दोस्तों नमस्कार। क्या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति बेचते समय संबंधित व्यक्ति को यानी जो बेचान करता है उसे कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी देनी होगी? बिल्कुल सर। प्रेजेंट इनकम टैक्स प्रोविजंस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट कि यदि आपकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी भी है यानी पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त संपत्ति भी है और आपने उसे बेचा, चाहे मिलजुल करके बाकी के रिश्तेदारों के साथ या अकेले भी, तो भी आपको उस संपत्ति के बेचने पर हुए कैपिटल गेन पर भारत सरकार को टैक्स निश्चित रूप से देना पड़ेगा। अब इसी से जुड़ा एक और प्रैक्टिकल प्रश्न ये आता है कि अनूप जी, जब मैं पैतृक संपत्ति बेच रहा हूं तो कई बार मुझे यही नहीं पता रहता कि मेरे पिताजी की या मेरे फोर फादर्स की उस संपत्ति की लागत क्या थी। तो इनकम टैक्स एक्ट में इस विषय में भी एक सॉल्यूशन है कि यदि आपकी संपत्ति यानी जो पूर्वजों से आ रही संपत्ति है वो 1/4/2001 से पहले की उनके द्वारा एक्वायर्ड थी, तो या तो एक्चुअल कॉस्ट आपको पता हो वो लागत ले लीजिए। यदि आपको 1/4/2001 से पहले की लागत नहीं पता है तो उस संपत्ति की 1/4/2001 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिसको हम डीएलसी भी बोलते हैं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को आप कॉस्ट के रूप में पिक कर लें और वो कॉस्ट आपके कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन करते समय कॉस्ट के रूप में डिडक्टेबल हो जाती है। तो इन दो इंपॉर्टेंट पक्षों को मैंने इस शॉर्ट से कवर किया। पहला, क्या पैतृक संपत्ति बेचते समय कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी? हाँ, यदि कैपिटल गेन है तो आपको टैक्स लायबिलिटी देनी होगी, वो भारत सरकार का हिस्सा है जो टैक्स के रूप में देना होता है। दूसरा, कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे? यदि एक्चुअल कॉस्ट पता हो, 1/4/2001 से पहले का मामला हो, तो ऐसी एक्चुअल कॉस्ट या 1/4/2001 की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। और यदि संपत्ति पूर्वजों ने, फादर ने, दादाजी ने 1/4/2001 के बाद एक्वायर की हो तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ही आपकी कॉस्ट माने जाते हुए कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी के कैलकुलेशन की जा सकती है। आई होप यू विल फाइंड दिस यूजफुल। थैंक यू। जय हिंद।